अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, कांग्रेस पार्टी के मतीन शरीफ ने एक वीडियो बनाई। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अगर आज मुसलमान नहीं जागा, आज अगर मुसलमान अपने वोट का इस्तेमाल नहीं किया तो आने वाला वक्त और भयानक होगा। जिस तरह से बीआरएस पार्टी लगातार हर बिल में भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट की है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कदम से कदम मिलाकर चली है, अगर इस बार कांग्रेस को वोट नहीं देंगे या कांग्रेस को नहीं लाएंगे तो फिर आने वाला वक्त खतरनाक होगा। भारतीय जनता पार्टी कामयाब होगी क्योंकि बीआरएस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाली है। क्योंकि हाल ही में भी हमने देखा कि कई बिलों में केसीआर सपोर्ट किए हैं और इसी बात को लेकर मतीन शरीफ ने कहा कि जिस तरह से कर्नाटका में जुल्म हो रहा था, हिजाब पर हिजाब पहनकर नहीं आना, इस तरह का जुल्म हो रहा था, जबकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत थी और हलाल गोश्त का मसला हुआ था, लैंड ऑर्डर पूरा ख़राब हो गया था, अज़ां पर पाबंदी लग रही थी। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पर कामयाबी हासिल की, ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो गई। और अगर आज भी अगर नहीं संभलेंगे तो आने वाला वक्त और भयानक होगा। अज़ां पर पाबंदी होगी, हमारे हर काम पर पाबंदी होगी। जिस तरह से अंग्रेज़ों ने हुकूमत की थी उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर हुकूमत करेगी। सारे बिलां तैयार है, सिर्फ 2024 का इलेक्शन जीतते ही वो सारे बिलों को ला लेगी और फिर उसके बाद सारे मुसलमानों को, दलितों को, माइनॉरिटीज़ को परेशान करेगी। इस तरह का मतीन शरीफ का बयान है। आइए हम सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मतीन शरीफ क्या कह रहे हैं। और यकीनन हमें संजीदा होने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, अपने वोट का सही इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। देखते हैं सपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। मुसलमानों, केसीआर को पहचानो, पार्ट 28। तेलंगाना में असेंबली इलेक्शन सर पर है और मुसलमान बेफिक्र है। सिटी में हो या डिस्ट्रिक्टों में अक्सर मुझे देखने में आ रहा है कि मुसलमानों को इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है। जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि आपके एक एक वोट की अहमियत क्या है। उसके लिए मैं आपको एक दो छोटे से मिसाल दे दूं। 2004 में कर्नाटक के असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस के एमएलए कैंडिडेट धारुवा नारायण 40,752 वोट हासिल किए। उनके मुकाबिल में जेडीएस के कैंडिडेट 40,751 वोट हासिल किए। सिर्फ एक वोट से वहां पर कांग्रेस के एमएलए कैंडिडेट ने कामयाबी हासिल की, सिर्फ एक वोट से। दूसरी मिसाल 2008 में राजस्थान के असेंबली इलेक्शन में बीजेपी के एमएलए कैंडिडेट कल्याण सिंह चौहान ने 62,216 वोट हासिल किए। उनके मुकाबिल में कांग्रेस के एमएलए कैंडिडेट 62,215 वोट हासिल किए। सिर्फ एक वोट से वहां पर बीजेपी के एमएलए कैंडिडेट ने कामयाबी हासिल की। अगर उस कॉन्स्टिट्यूंसी के कोई दो नादान मुसलमान, बेवकूफ, लापरवाह लोग 5 मिनट का वक्त निकाल के अगर जाकर वोट डाल के आ जाते तो उनको अगले 5 साल तक बीजेपी के एमएलए को बर्दाश्त करने की, झेलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ऐसे में आपको 50 मिसालें दे सकता हूं जहां पर सिर्फ एक वोट कामयाबी और नाकामी तय किया है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि इलेक्शन के दिन आपका एक एक वोट की अहमियत है। आपका एक वोट डाल देना कोई बहादुरी नहीं है। आपके एक वोट के साथ साथ आप आपके घर वालों के सारों के वोट डलवाए, सारे पड़ोसियों के वोट डलवाए, दोस्तों के, रिश्तेदारों के, सबसे आप कांटेक्ट करें। इलेक्शन के दिन जॉब से, अपने बिजनेसों को बंद करें और उस दिन सारे लोगों से रिक्वेस्ट करें, मिले, जिससे नहीं मिल सकते उनसे फोन पे रब्त पैदा करें, करके उनको अपने वोट डालने के लिए प्रेशर करें, रिक्वेस्ट करें, क्योंकि एक एक वोट की अहमियत है। जिस तरह से आज तेलंगाना का मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान बेफिक्री में जिंदगी गुजार रहा है, आज से 70 साल पहले फलस्तीन का मुसलमान इसी अंदाज में बेफिक्री में जिंदगी गुजार रहा था। उनके उस वक्त की गलतियां आज 70 साल के बाद उनकी नस्लें सजा भुगत रही है। अगर आज भी हम ऐसी बेफिक्री में रहेंगे तो अगले 35 साल के बाद हमारी नस्लें उससे बदतरीन सजा भुगतेगी। हमें चाहिए कि हम समझे, वोट की अहमियत को समझे, वोट का हक इस्तेमाल करें, कौन सी पार्टी को स्टेट में, सेंट्रल में रखना है, किसको नहीं रखना है, यह बहुत अहम है, बहुत जरूरी है। हम जब कभी भी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं जबान से, तो उस वक्त हम उंगली से इशारा भी करते हैं कि अल्लाह एक है।
जिस उंगली से हम अल्लाह के एक होने का इशारा करते हैं, क्या हम इसी उंगली से इलेक्शन के दिन पोलिंग स्टेशन जाकर उस टीआरएस के बीआरएस के निशान वाले बटन को दबा पाएंगे, जिस बीआरएस ने अपने 10 साल के दौर में 8 मस्जिदों को शहीद कर दिया? उत्तर प्रदेश में योगी के दौर में 800 मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया, मगर तेलंगाना के केसीआर के दौर में 8 अल्लाह के घरों पर बुलडोजर चलाया गया। अगर हम ये सब कुछ जानने के बावजूद भी हम जाकर उस बीआरएस के निशान वाले बटन को दबाएंगे, तो फिर हम हशर के मैदान में उन 8 मस्जिदों की दीवारों को जवाब दे रहेंगे। अगर ये सब कुछ जानने के बावजूद भी अगर हम उस बीआरएस के टीआरएस के निशान वाले बटन को दबाएंगे, तो फिर आलेर में वो 5 इनकाउंटर किए गए मुसलमान बच्चों को हशर के मैदान में हम जवाब दे रहेंगे। ये सब कुछ जानने के बावजूद भी अगर हम बीआरएस के निशान वाले बटन को दबाएंगे, तो हम शरीयत में मुदाखिलत करने वाले बिल का साथ देने वाली पार्टी का हम साथ देने पर हशर के मैदान में हम जवाब दे रहेंगे। आज जो ये तेलंगाना में इलेक्शन है, ये इलेक्शन के साथ साथ जो अदर 4 स्टेटों में इलेक्शन है, ये 5 स्टेटों का इलेक्शन ये तय करेगा कि 2024 में सेंट्रल में बीजेपी रहेगी या कांग्रेस रहेगी। अगर आज हम इन स्टेट पार्टियों के बीआरएस टीआरएस की चक्कर में जाएंगे, तो हम इस सेंट्रल में बीजेपी को हरा नहीं पाएंगे। हमें आज चाहिए कि कांग्रेस का साथ दे और सेंट्रल में भी फिर कांग्रेस को बीजेपी को हराने में कांग्रेस की मदद करे। ये रीजनल पार्टीज का अगर हम रिकॉर्ड देखें, तो आप तेलुगु देशम को देखिए, 2014 में वो बीजेपी के साथ थी, फिर 2015 में वो 2018 में कांग्रेस के साथ आई। शिवसेना 2015 में बीजेपी के साथ थी और 2020 में कांग्रेस के साथ रही। नीतीश कुमार 2018 में बीजेपी के साथ, 2020 में कांग्रेस के साथ। ये रीजनल पार्टीज कभी भी किसी के साथ भी सेंट्रल में जा सकते हैं, इनकी कोई गारंटी नहीं होती। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि बीआरएस 2024 में बीजेपी के साथ नहीं देंगे, बराबर ये लोग देने वाले हैं। इसी माहिदे के तहत इन लोगों ने बीजेपी को स्टेट में रोका, बीजेपी स्टेट में इनको सपोर्ट कर रही है और सेंट्रल में बीजेपी को बीआरएस सपोर्ट करने का इनमें माहिदा हो चुका। इस माहिदे के तहत ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। बीजेपी अपने 10 साल के पिछले दौर में अहम जो उनको एंटी मुस्लिम काम करना था वो लोग कर चुके, जैसा कि ट्रिपल तलाक है, आर्टिकल 370 है, एनआरसी है, सीएए है, ये सारे बिल वो लोगों ने पास करवा लिए। उनके नेक्स्ट इलेक्शन के लिए, नेक्स्ट 3rd टर्म के लिए 2024 के बाद उनके और 4 बड़े अहम फैसले उनके बाकी है, जो उनका टारगेट है कि नेक्स्ट 2024 के बाद करना है। अगर आज हम इस बीआरएस का साथ देंगे, तो ये बीआरएस कल बीजेपी का साथ देगी। उसके बाद 2024 में बीजेपी सेंट्रल में मजबूत होगी। उसके बाद वो लोग सबसे पहले कॉमन सिविल लॉ कोर्ट लाएंगे। पिछले 1000 साल से इस मुल्क में हमारे फैसले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक होते आ रहे हैं। अब हम अगर ये बीआरएस की चक्कर में जाएंगे और ये बीजेपी का सपोर्ट देंगी, तो उसके बाद हमारे सारे फैसले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून के बजाय किसी दूसरे कानून के तहत हमारे फैसले होंगे। अगर आज हम ये बीआरएस का साथ देंगे और ये कल जब बीजेपी का साथ देगी, तो उसके बाद अज़ां पर पाबंदी लगाई जाएगी। इस मुल्क में हमारे बच्चों के, हमारी नस्लों के कानों में पिछले 1000 साल से अज़ां की आवाज गूंजते आ रही है। अगर हम ये गलती करेंगे तो अज़ां पर पाबंदी लग जाएगी। अगर हम आज कांग्रेस का साथ नहीं देंगे और कल 2024 में फिर बीजेपी मजबूत होगी, तो फिर उसके बाद हिजाब पर पाबंदी लगा दी जाएगी। पिछले 1000 साल से इस मुल्क में हमारी मां, हमारी बहनें, हमारी बेटियां हिजाब पर गोशे पाबंदी में जिंदगी गुजारती आ रही है। अगर हम ये गलती कर दिए, तो हमारी बहनों के सरों से हिजाब खींच दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। अगर आज हम ये बीआरएस का साथ देंगे और ये बीआरएस कल बीजेपी को मजबूत करेगी, तो उसके बाद हलाल फुट पर 2024 के बाद पाबंदी लग जाएगी। पिछले 1000 साल से इस मुल्क में हम हलाल फुट खाते आ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे कि हमें फिर अब इसके बाद हमारी चंद गलतियों की वजह से हमारी नस्लों को हराम फुट खाने की नौबत आए। आप ये मत समझिए कि ये कैमरे के सामने बैठ के वीडियो में बहुत डायलॉगा मार देना, बोल देना आसान है। ये डायलॉगा नहीं है, ये हकीकत है। कर्नाटक में बीजेपी कॉमन सिविल लॉ कोर्ट, अज़ां पर पाबंदी, हिजाब पर पाबंदी, हलाल फुट पर पाबंदी ये ला चुके थे।
मगर वहां के मुसलमानों ने अक्लमंदी का मुजाहिरा किया और जेडीएस, वहां की स्टेट पार्टी को जो जनता दल सेकुलर नाम से रखी गई थी, उसको लात मारा और हटाया। अक्लमंदी का मुजाहिरा करते हुए उन लोगों ने कहा कि सेंट्रल में बीजेपी का मुकाबला जेडीएस, बीआरएस ये सब नहीं, सिर्फ कांग्रेस कर सकती है, और कांग्रेस को इख्तियार पर लाया। उसके बाद आज वहां पर ये सारे चीजों पर से पाबंदी हटा दी गई और आज हमारी बहनें इज्जत से कॉलेजों को उसको बुर्का पहन के हिजाब ओढ़ कर जा रही है। हमें ये सोचना चाहिए, अक्लमंदी का मुजाहिरा करना चाहिए। इससे ज्यादा मेरे पास इन बीआरएस का साथ देने वाले लोगों के लिए इससे ज्यादा अल्फाज कोई नहीं है। पिछले 1000 साल की हमारी तारीख बर्बाद होने के दहाने पर आ चुकी। अब आप लोगों के हाथ में फैसला है, अब आप फैसला कीजिए। ईमान, आपको ईमान चाहिए या जो है सो और क्या चाहिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।